यह कहानी एक विचित्र और रहस्यमयी घटनाक्रम को लेकर है, जिसमें एक ब्रह्मचारिणी कन्या मनका का जीवन एक अजीब मोड़ लेता है। मनका, जो एक शांतिपूर्ण और साधना में लीन ब्रह्मचारिणी थी, अपने पिता गजेंद्र ऋषि के साथ एक कुटिया में निवास करती थी। वह पूरी तरह से तपस्या और ध्यान में लगी रहती थी और उसकी साधना के कारण उसके हर तरह के भौतिक सुखों से मुंह मोड़ लिया था। लेकिन एक दिन एक युवक रास्ता भटकते हुए उस कुटिया के पास आया। वह थका हारा और प्यासा था और उसने मनका के मार्गदर्शन की प्रार्थना की। युवक ने कहा, हे सुंदरी, मैं रास्ता भटक गया हूँ, क्या तुम मुझे सही दिशा दिखा सकती हो? मनका ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह युवक के आकर्षण से प्रभावित हो चुकी थी। उसने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था और युवक का रूप उसे अजीब तरह से आकर्षित करने लगा। मनका की आंखों में उस युवक का चेहरा और रूप नजर आने लगा और वह धीरे धीरे अपनी साधना से दूर होती जा रही थी। दोनों की नजदीकियां बढ़ी और वे जल्द ही काम वासना में विलीन हो गए। वह पल मनका के लिए एक अजीब मोड़ था, क्योंकि उसने कभी भी किसी पुरुष के साथ इस तरह का भावनात्मक या शारीरिक संबंध की कल्पना नहीं की थी। इतने में गजेंद्र ऋषि, जो साधना में गहरे लीन थे, अचानक अपने ध्यान से बाहर आए और यह दृश्य देखा। वह बहुत क्रोधित हुए, क्योंकि यह घटना उनकी बेटी के लिए एक अपवित्र कार्य था। वह जानते थे कि यह कार्य मनका की साधना के मार्ग में बाधा डाल सकता है और उनका जीवन में घातक असर डाल सकता है। गजेंद्र ऋषि ने मनका को तीव्र शब्दों में आशीर्वाद और दिया और शाप दिया, तुम अपने 6000 पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाओगी, लेकिन फिर भी तुम कभी मां बनने का सुख नहीं पा सकोगी। तुम अपनी इच्छाओं के अधीन रहोगी, लेकिन हमेशा एक खालीपन और संतोष का अभाव महसूस करोगी। यह श्राप मनका की जीवन का वह मोड़ था जो उसकी साधना और भौतिक जीवन के बीच की पतली रेखा को मिटा देता था। मनका ने अपने पिता के शाप को ग्रहण किया, लेकिन वह कभी भी इस सत्य को पूरी तरह से नहीं समझ पाई। उसका जीवन इस शाप के कारण हमेशा उलझन और भ्रम से घिरा रहा। वह कई पुरुषों के साथ संबंध बनाती रही, लेकिन कभी भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, न ही उसने कभी मातृत्व का अनुभव किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी इच्छाओं और वासनाओं हमें उस मार्ग से भटका सकती है जिसे हम सच्चे आत्मज्ञान और साधना के लिए अपनाते हैं। मनका के जीवन का यह अनुभव एक चेतावनी है, जीवन में संतुलन और संयम बनाए रखना कितना आवश्यक है। हमारी कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। बाय बाय, राधे राधे। फिर मिलते हैं दूसरी कहानी।